नमस्ते। मेरा नाम बोध सिंह धनाडी। मेरा समूह यज्ञ बल के मेरा अनुक्रमांक 1 मेरा 3rd लेसन है। मैं एक स्टोरी से शेयर करूंगा। एक प्राचीन समय की बात है, जो इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो एक राजा हुए बहुत महान। उनकी 2 पत्नियां थी और उस समय जो होता था कि पूरा दुनिया में जो युद्ध होता था, तो एक बार वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक युद्ध में गए। जब युद्ध में गए थे वहां पे जब रिटर्न आए तो जीत के आए, युद्ध भी जीत के आए और किसी का दिल भी जीत के आए और साथ में और एक रानी लेके आए। अब लेके तो आ गए, लेकिन उसके वजह से घर में बहुत क्लेश होने लगा, पूरा तनाव होने लगा, जिसके कारण उनको वात और पित्त और कफ विषम अवस्था में चला गया। मानसिक अवसाद ने घेर लिया, जो क्लेश हुआ घर में उसके कारण। और उनका जो आयुर्वेद का जो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आयुष्य व्याधि हरणम, तो विषम अवस्था में चला गया, सम अवस्था से विषम में चला गया, जिसके कारण बहुत मानसिक तनाव होने लगा। तो उसका कोई उनको उपाय मिला नहीं। एक किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण एक दिन महान योगी आए उनके दरबार में। उन्होंने राजा ने अपनी समस्या बताई योगी से। तो उन्होंने एक उपाय बताया उन्होंने कि राजन, इस विधि का अभ्यास अगर आप 3 महीने तक लेकर करेंगे तो आप इस मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे। राजा ने ठीक उसी तरह से वो 3 महीना तक अभ्यास किया और वो मानसिक तनाव से पूरा बाहर आ गए। क्या कोई बता सकता है कि उसका क्या अभ्यास है? चलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको आप प्राणायामों का राजा भी कहते हैं। भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है जो लोहार की दोगनी से इंस्पायर हुआ है, जो इसको योगी की अग्नि सांसें भी कहते हैं। बहुत तेज आवाज आती है इसमें। और जो प्राणायाम है वो भी संस्कृत शब्द से बना है। प्राण का अर्थ होता है सांसें और आयाम का अर्थ होता है रेगुलेशन, उसको नियंत्रण करना। तो धीरे से इसमें इस प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम में हम त्रिबंध भी लगाते हैं, जो मूलाधार बंध, जालंधर बंध और उड्डयन पेड़ लगाते हैं। उसके अलावा कुंभक भी लगाते हैं। जब हमारा सांस अंदर रहता है तो उसको आंतरिक कुंभ लगाते हैं। जो हमारा जो टेक्निक है वो हठ प्रदीपिका से लिया गया है, हठ योग से, जो 1:4:2 का रेशियो है। कहीं कहीं परंपराओं में, कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में नाक बंद करके नहीं लेते हैं, तो हमारा जो है स्टैंडर्ड है। ये प्राणायाम बहुत ही रामबाण इलाज है, स्पेशली मानसिक उसके लिए। अब हम देखते हैं कि इसका प्राणायाम से हमारा सहायक और स्थानीय और केंद्रीय प्रभाव क्या क्या होता है प्राणायाम करने से। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल इफेक्ट देखते हैं इसके। सबसे पहले एकदम रैपिड सांस लेते हैं। जब हमारी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की 5000-6000 ml की होती है। जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो उसमें केवल 500-1000 सांसें ml का ही उसका उपयोग होता है। तो एक तेज सांस लेने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र बहुत एकदम मजबूत होता है, स्ट्रेंथ बन जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा लोकल इफेक्ट है इसका पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम सांसें लेते हैं और उसके मसाज होती है, पूरा जठर अग्नि बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। उसमें त्रिबंध लगाने से भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारा। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जब हम देखते रैपिड सांस लेते हैं और कुंभ लगाते हैं तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो, पूरा जो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू या पसीना के थ्रू पूरा जो अशुद्धियां बाहर निकलती है, तो हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत स्ट्रेंथ मिलता है उसका। उसके अलावा होता है इंडोक्राइन सिस्टम, जो आंतरिक तंत्र है, इसमें भी इसका इमीडिएट फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा इसका होता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो पूरे ग्लैंड होते हैं, जैसे पिनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस तरह के जो फील गुड केमिकल रिलीज करते हैं, जो स्पेशली जैसे डोपामाइन, एंड्रोफिन, इस तरह के जो केमिकल रिलीज करते हैं, तो उससे एकदम मानसिक अपना बहुत अच्छे से हो जाता है। अब इसका देखते हैं सहायक प्रभाव क्या है इसका। एसोसिएट बेनिफिट में सबसे पहला इसका प्रजनन तंत्र पे बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। जब मूल बंध लगाते हैं तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जो आज की ग्लोबल जो फर्टिलिटी की समस्या है, इससे बहुत अच्छा क्योर हो जाता है, उसको फायदा होता है। उसके अलावा रक्त संचार प्रणाली, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें बहुत अच्छा होता है। जब पूरा शरीर से अशुद्धियां निकल जाती है तो पूरा 72,000 जो नसनाड़ियों की व्याख्या है, पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से निकलता है पूरा शरीर में, तो रक्त संचार प्रणाली बहुत अच्छे से काम करती है।
उसके अलावा जो तांत्रिका तंत्र है, हमारा न्यूरॉन सिस्टम, जो हमारा मन है, डायरेक्टली लिंक है रिलेटेड टू सांस है। जो बोलते हैं कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, तो जैसे हमारी सांसें स्लो होती है तो हमारा मन शांत होता है, जैसे सांस तेज लगती चलती है तो मन अशांत होता है। तो सीधा अपना न्यूरॉन सिस्टम में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। स्नायु तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है, पूरा स्नायु तंत्र पे बहुत अच्छा असर होता है। अब देखते हैं इसका सेंट्रल इफेक्ट। सेंट्रल इफेक्ट में जो आसन लगाने से हम पद्मासन में रहते हैं, तो उसके साथ साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारा एकदम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, नींद की समस्या खत्म हो जाती है। उसके अलावा पूरा जो आध्यात्म के रास्ते पे है, जो 7 चक्रों की व्याख्या है, उसमें 3 बंद है, जैसे ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, वो भी इससे खुल जाते हैं। ये इसका प्रभाव है। आप देखते हैं इसका आसन के चरण, प्राणायाम के चरण में जाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका सीक्वेंस देखते हैं। किसी भी नई तकनीक को सीखने के लिए सबसे पहले उसका आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले इसमें रिलैक्स पोजीशन में, सब पद्मासन में लगाते हैं, तो सबसे पहले साधक रिलैक्स पोजीशन में है। यहाँ से अगले स्टेप में जाने के लिए अपने पैर केंद्र पे आते हैं, उसके अलावा हाथ शरीर के पास में आते हैं, उसके साथ साथ में अपना शरीर सीधा रहता है। अगला स्टेप में जाने के लिए अपने पैर को मोड़ते हैं, धीरे से उसको जमीन पे सुलाते हैं, और उसके बाद धीरे से दाएं हाथ से अपना पंजा बाएं हाथ से पंजा और दाएं हाथ से एड़ियां पकड़ के उसको मोड़ते हुए बाएं जंघा मूल पे रखते हैं। उसके बाद धीरे से उसी तरह से विपरीत बाएं पैर को भी फोल्ड करते हैं और दाएं पैर के ऊपर रखते हैं, और उसके बाद अपने दोण मुद्रा पे हाथ, अपने दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पे रहते हैं, उसको दोण मुद्रा बोलते हैं। ये पद्मासन की अंतिम स्थिति है। अब इससे इसके 2 राउंड है हमारे, मतलब 2 राउंड में जाते हैं पहला चरण में। और इसके साथ साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि CDR का अभ्यास करना है, सजग भेदात्मक शिथिल का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है इसमें। जैसे हमारे इस पे पद्मासन में हमारा चेहरे का कोई इसका उपयोग नहीं है, तो वहाँ पे चेहरा एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आपके पैरों का कोई काम नहीं है, तो उसमें आपके पैर भी एकदम रिलैक्स होने चाहिए। ये अंतिम स्थिति है। उसके अब देखते हैं इसका पहला चरण देखने के पद्मासन से सबसे पहले पहला चरण में जाने के लिए हमने ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि आंतरिक कुंभक लगता है, तो उसका ये रेशियो 1:4:2 है। तो उंगली मुद्रा लगाते हैं, पहले सबसे पहले सांसें लेते हैं, 20 सांसें का काउंट रहता है रैपिड एक्शन में। 1 2 3 4 20 तक एकदम तेज सांसें लेते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत तेज रहता है। 20 का काउंट करते हैं। जब सांस लेते हैं तो मूल बंध लगा रहता है, और छाती, सांस के साथ में छाती ऊपर, कंधा ऊपर, और वहां पे उसको फिक्स करते हैं, तो 20 सांसों का काउंट करते हैं। उसके बाद धीरे से उसको नीचे रिलैक्स करते हैं, सांसें कंधे नीचे आते हैं, और स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा लगाते हैं। स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा, अंगूठा खुला रहता है दायां हाथ का, बाएं हाथ की अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रहती है, और दाएं से पूरक लेते हैं। बायां नाक बंद करके 4 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे लगाते हैं। फिर उसके बाद नाक बंद करते हैं दोनों, और जालंधर बंद लगाते हैं, और उड्डयन पेट रहता है, मूल बंद ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर सांसें आपके अंदर है, आंतरिक कुंभक हो जाता है। उसका रेशियो 16 तक काउंट करते हैं। फिर जब रेचक करते हैं तो अपने दाएं अपना जालंधर बंद छोड़ते हैं, मूल बंद लगा ही रहेगा, उड्डयन पेट छूटता है, और आपका रेचक से करने के लिए सबसे पहले दायां नाक को बंद करते हैं और बायां नाक से उसको छोड़ते हैं बाहर। उसका रेशियो 8 काउंट होता है। तो ये 1 चक्र हुआ, 1 राउंड हुआ। इसके 5 साइकिल करने के बाद 1 राउंड कंप्लीट होता है। तो एज पर द ये स्टैंडर्ड हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। अब देखते हैं इसका जो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकता है उसके लिए पूर्वाभ्यास क्या क्या है हमारे पास। पूर्वाभ्यास सबसे पहले कपालभाति है, उसके अलावा अनुलोम विलोम सहज कुंभक सहित है, उसके अलावा हमारा भ्रामरी सहज कुंभक सहित है, और उज्जाई सहज कुंभक सहित है। इसकी भी टेक्निक थोड़ा अलग है। कपालभाति में दोड़ मुद्रा पे हाथ रहते हैं, उसमें मूल बंद नहीं लगता है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन से इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हुए 120 स्ट्रोक हमारे 1 मिनट के अंदर काउंट होते हैं। ये कपालभाति है। दूसरा है अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम में सहज उंगली मुद्रा के साथ में हमारा मूल मंत्र लगा रहता है और बाएं नाक से सांसें लेते हैं। सहज उंगली मुद्रा से बाएं नाक से सांस लेते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुंभक लगाते हैं और दाएं से सांस छोड़ते हैं। उसी तरह से साइकिल आफ्टर साइकिल इसमें लगाते हैं। अगला है भ्रामरी कुंभक सहित। भ्रामरी में भी हमारा मूल मंत्र लगा रहता है और जब भ्रामरी में हमारा एक दोण मुद्रा सॉरी नहीं लगता है, उसमें पद्म मुद्रा लगता है। तो आपके पैर और हाथ एड़ियों के ऊपर पैर हाथ आते हैं, आपके नाभि के पास में आपके कोहनी या छाती के पास रहती है, तो आपके मूल बंद के साथ में लगता है। तो जब सांस लेते हैं हम तो मेल भमरा की ब्लैक मेल की तरह आवाज आती है, नाक से आती है इस तरह से, और जब सांसें छोड़ते हैं तो फीमेल की आवाज आती है और रेशक छोटा रहता है और उसमें पूरक लंबा होता है। उसी तरह से उज्जयी में भी पद्मासन स्टैंडर्ड है और साथ में आपका पद्म मुद्रा लगा ही रहता है, मूल बंद लगा रहता है और उसमें सब सांसें सामान्य गति से आती है। आपके गले से थोड़ा सीटी की जैसे आवाज आती है, उसमें भी आपको सहज उसका देखना है। ये हमारा चरण में जाने के लिए है। अब धीरे से इससे बाहर आने के लिए विपरीत दिशा में विपरीत आसन में आना है। ये पद्म मुद्रा सबसे पहला छोड़ना है। पद्म मुद्रा छोड़ने के बाद सबसे पहले बाएं पैर को रिलीज करना है। बाएं पैर जमीन में आएगा, फिर उसके बाद धीरे से दायां पैर को रिलीज करेंगे और दोनों पैर केंद्र पे आएंगे, हाथ शरीर के पास में, और धीरे से दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, सर पीछे रहेगा, दोनों हाथ पैर शरीर से थोड़ा दूर रहेंगे और आपकी आंखें बंद रहेंगी। और इस प्राणायाम का शारीरिक और मानसिक स्तर पे जो भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसका आनंद उठाएंगे। ये हमने देखा, इसका चित्र के द्वारा हमने इसे सीखा। अब मैं जेनी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डेमोस्ट्रेशन एक के लिए आप स्टेज में आ जाए। आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे। आप रिलैक्स पोजीशन में है मैम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन में जाएंगे। आपकी आंखें खोलिए, अपने दोनों पैर को केंद्र पे लाए, हाथ शरीर के पास में लाए, धीरे से दाएं पैर को हॉरिजॉन्ट फोल्ड करते हुए अपना वर्टिकली देन हॉरिजॉन्टली जमीन पर रखें। अब हाथ से दोनों एड़ी और पंजा पकड़ के मोड़ते हुए जंघा मूल पे रखें। उसी तरह से बायां पैर को भी मोड़ते हुए दाएं पैर के ऊपर रखें। आपका आइडियली यहाँ पे देखिए उनके दोनों घुटने जमीन पे टच है। ये पद्मासन की स्थिति है। इसमें आपके दोण मुद्रा पे, आप इस तरह दिखा दीजिए, इसमें दोण मुद्रा पे है उनके हाथ। अब सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे। उसी के साथ साथ आपके छाती ऊपर, कंधे ऊपर जाएंगे और उसको धीरे से 20 का काउंट करेंगे। तेज सांसें रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे से अपने छाती नीचे, कंधे नीचे और स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा लगाएंगे। बाएं नाक बंद करेंगे और दाएं से 4 के काउंट करेंगे। 1 2 3 4। नाक बंद करेंगे, जालंधर मन लगाएंगे, उड्डयन पेट रहेगा, मूल मन लगा यहाँ पे आंतरिक कुंभ की स्थिति 16 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब धीरे से जालंधर मन छोड़ेंगे, बाएं से पूरक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपना हाथ फिर से दोण मुद्रा पे रखेंगे। दूसरा और एक राउंड के लिए फिर से एक गहरी सांस लेंगे। मूल बंद लगा हुआ है, छाती ऊपर, कंधे ऊपर, उसको फिक्स करेंगे और तेज 20 काउंट तक सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से अपना छाती नीचे, कंधे नीचे, स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा लेंगे। दाएं से पूरा करेंगे। 1 2 3 4। नाक बंद करेंगे, जालंधर बंद, उड्डयन पेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब धीरे से दाएं नाक बंद करें, रेचक बाएं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धीरे से हाथ को दोण मुद्रा पे रखेंगे।
सामान्य का इसका 5 बार इसका रिपीटेशन करने के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है। शुरू में 3 से 5 तक चक्र इसका करना है एज पर योर कैपेसिटी। अब धीरे से आंखें खोलेंगे, मूलबंध को छोड़ेंगे, अपने आसन से बाहर आएंगे। सबसे पहले विपरीत में आप बाएं पैर को छोड़िए, जमीन पर रखिए, सीधा करिए। उसी तरह से दायां पैर को जमीन पर रखिए, सीधा करिए, और हाथ दोनों शरीर के पास में, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ पीछे, और धीरे से दोनों पैर को सीधा करते हुए तो शरीर से दूर ले जाएंगे। आंख बंद करेंगे। इसका जो भी हमने प्राणायाम किया, आसन किया, उसमें अपना जो भी आनंद प्राप्त हुआ है उसका शरीर और मन पे इसका महसूस करेंगे। अब इसका हम देखते हैं पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास में एक भ्रामरी चेक देखते हैं। पूर्वाभ्यास में भ्रामरी में भी फिर से पद्मासन में जाएंगे। पद्मासन में जाने सबसे पहले अपने आंखें खोलिए, दोनों पैरों को केंद्र पे लाए, हाथ शरीर के पास में। पहले दायां पैर को मोड़ दीजिए सीधा, उसको फिर जमीन पे सुलाइए। धीरे से दायां पैर को दोनों हाथ की मदद से लेते हुए सीधा अपने बाएं जंघा मूल के ऊपर रखेंगे। फिर बाएं पैर को मुड़ते हुए दाएं पैर के ऊपर, दाएं जंघा मूल के रखेंगे। आपके दोनों जुड़ी हुई है, आपके घुटने आइडियली जमीन पर टच है और द्रोण मुद्रा पे है। अब भ्रामरी पे जाने के लिए सबसे पहले पद्म मुद्रा लगाएंगे। पद्म मुद्रा के लिए बायां हाथ दाएं पैरों के एड़ियों के ऊपर और दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर। आपके कंधे छाती के पास में है। यहाँ पे मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाने के बाद धीरे से अपने जब सांस लेंगे तो कंधा ऊपर, छाती ऊपर, और नाक से आवाज आएगी धीरे से। इसमें पुरुष जो भमरा है उसकी आवाज आती है, छोटा रहता है। अपनी क्षमता अनुसार इसका रोटेशन होने के बाद, सहज कुंभक लगाने के बाद छोड़ने का टाइम लंबा होता है। ऐसे नाक से ही आवाज आती है कि इसमें फीमेल की आवाज आती है। ये भ्रामरी सहज कुंभक के साथ में है। आप धीरे से अपनी आंखें खोले, अपने दोनों मूलाधार जो बंद लगे, मूलाधार बंद किया उसको छोड़िए। आप हाथ पद्म मुद्रा पे लाए और धीरे से अपने पद्मासन से बाहर आ जाइए, अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। अब इसमें देखते हैं संभावित गलतियां और इसका सुधार देखते हैं। जो हम गलतियां करते हैं, मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से पद्मासन में आए। हम भस्त्रिका प्राणायाम में जो गलती करते हैं उसका मिस्टेक और उसका करेक्शन देख लेते हैं सब। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हम पूरक लेते हैं तो हमारा शरीर पीछे की तरफ जाता है। सांस अपना फर्स्ट सेकेंड राउंड में जब दूसरा चरण के लिए जाते हैं तो हम जब पूरक लेते हैं तो शरीर पीछे की तरफ झुकता है। ये मिस्टेक नहीं करना है। आप एक बार ठीक से करके देखिए मैम। अपना पूरक लीजिए, स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा लगाइए और धीरे से अपने पूरा शरीर सीधा है। आपका पैरेलल टू चिन, पैरेलल टू ग्राउंड है, पूरा CDR है, शरीर में चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, पूरा रिलैक्स है। और धीरे से ऊपर लेते हुए सांस, दाएं से सांस लेते हुए छोड़ेंगे। ये इसका राइट करेक्शन है। और दूसरा देखते हैं जो मिस्टेक होता है इसमें भ्रामरी के समय, जब पूरक करने के बाद रेचक करते हैं तो उसमें अपना शरीर आगे की तरफ झुकता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये मिस्टेक्स है। आप एक बार करेक्शन करके दिखाइए। ये आपका अगेन आपका पूरा शरीर सीधा है, पैरेलल टू ग्राउंड है और सीधा रहेगा। और एक मिस्टेक करते हैं कि हम जब कुंभक लगाते हैं तो पूरा चेहरे पे तनाव रहता है, पूरा चेहरा सिकुड़ देते हैं। एक बार कुंभक लगा के दिखाई मैम। स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा में जब कुंभक लगाते हैं, त्रिभुवन लगाते हैं, आंतरिक कुंभक, तो पूरा चेहरा सिकुड़ देते हैं, पूरा तनाव चेहरे पे आ जाता है, शरीर में तनाव हो जाता है। ये मिस्टेक है। आप एक स्टैंडर्ड एक बार करेक्शन करके दिखा दीजिए। आपका कोई शिथिलता का, सहज वेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, पैर अपने बढ़िया से बैठे हुए हैं, आराम से पूरा सांस करने के बाद अपना करना है। ठीक है, ये कुछ प्रेवल मिस्टेक्स है। इसमें संभावित क्या करना है, जैसे खाली पेट करना है इसका, जो कोई भोजन करने के बाद इसका अभ्यास नहीं करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। ये कोई खेल का मैदान तो है नहीं कि लड़ाई करनी है या कंपटीशन है, तो अपनी क्षमता अनुसार करना है। ठीक है, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। आप बैठे। अब
अब हमने चित्र के द्वारा भी देखा, हमने लाइव देखा। अब मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन पे जाता हूँ, जो निषेध क्या है, किसको नहीं करना है। सबसे पहले ये भस्त्रिका प्राणायाम उसको नहीं करना है जिसके पेट में बहुत दर्द है, उच्च आगे के कुछ स्टेजेस में एडवांस प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका अभ्यास नहीं करना है। रजस्वला के समय जो हेवी फ्लो होता है, ब्लड का रक्त ज़्यादा बहाव होता है, उस समय इसका अभ्यास नहीं करना है। उसके अलावा जो उसको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, न्यून रक्तचाप की बीमारी है, अस्थमा की समस्या है, जिसका नाक में कुछ सूजन आया है, जिसको सांस लेने में समस्या है, इसको अभ्यास को नहीं करना है। जिसको पेट में कुछ बहुत दिक्कत है उसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये प्रोबेबल मिस्टेक्स है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका एक ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं। जो भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं वो भ्रामरी सहज कुंभक के साथ में या अनुलोम विलोम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मेरे निर्देश स्टैंडर्ड भस्त्रिका के लिए है। सबसे पहले आप इनिशियल रिलैक्स पोजिशन में बैठिए। जिसने भी चश्मा पहनाया वो चश्मा खोल दीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को केंद्र पे लाए, आँख खोलिए, अपने हाथ शरीर के पास में लाए। अब दाहिने पैर को मोड़ के सीधा करें, फिर से उसको जमीन पे सुलाए। धीरे से उसको ट्विस्ट करते हुए शरीर के जंघामूल पे लाए और धीरे उसके साथ साथ बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर लाए। अब धीरे से आपके हाथ द्रोण मुद्रा पे है, आपके छाती कंधे सीधे है, आपका चीन पैरेलल टू ग्राउंड है। अब धीरे से आइडियली आपका घुटना जमीन पे जुड़ना चाहिए, जो नहीं कर सकता है नॉर्मल भी कर सकते हैं उसमें। अब धीरे से अपने कुंभक लगाइए, सॉरी मूलबंध लगाइए। अब धीरे से एक गहरी सांसें लीजिए, उस साथ साथ में आपके छाती ऊपर कंधे ऊपर जाएंगे। अब उसी को वहीं पे फिक्स करिए और मेरे काउंट के साथ साथ में स्ट्रोक लगाना है आपको, बहुत तेज धौंकनी की तरह से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से छाती नीचे कंधे नीचे, स्टैंडर्ड उंगली मुद्रा। दाएं से पूरक लेंगे, बाएं नाक बंद करेंगे। 1 2 3 4 नाक बंद करेंगे, जालंधर बंद, उड्डयन पेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धीरे से नाक जालंधर बंद छोड़िए, सिर ऊपर करिए और बाएं से पूरा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके हाथ द्रोण मुद्रा पे फिर से आएगा, दाहिना हाथ। फिर से और एक राउंड करने के लिए धीरे से सांसें ऊपर, मूल बंद लगा ही रहेगा, ध्यान रखना। सांसें ऊपर लीजिए, धीरे से कंधे ऊपर, छाती ऊपर, अपने क्षमता अनुसार करिए। अब धीरे से ऐसे प्राणायाम से बाहर आने के लिए, अपने द्रोण मुद्रा से बाहर आने के लिए सबसे पहले बाएं पैर को खोलिए, सीधा करिए। उसके अलावा दाएं पैर को सीधा करिए, अपने दोनों हाथ शरीर के पास है, दोनों हाथ पीछे और दोनों सिर को पीछा छोड़ दीजिए और धीरे से हाथ फैला के बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम देखते हैं इसका रिकैप देख लेते हैं, सिंहावकलन करते हैं। हमने देखा इसका देखा कि इसका नाम कैसे पड़ा। इसका भस्त्रिका जो संस्कृत शब्द है, जो लोहार की धौकनी से उससे लिया गया है। उसके साथ में इसका मिस्टेक पॉजिटिव जो इसके बेनिफिट्स में देखा कि पूरा शरीर के तिब्बों सिद्धांत को सम में लाता है, शारीरिक स्वास्थ्य रहता है, मानसिक शांति मिलती है, बहुत कंसंट्रेशन होता है। उसके साथ साथ में हमने देखा कि इसके जो चक्र है उसके बहुत अच्छा प्रभाव होता है, पूरा त्वचा अच्छे से हो जाती है, पूरा ब्लड फ्लो पूरा शरीर में आता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम में इसका प्रभाव अच्छा होता है। अब इसका मैं आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूँ। आपने देखा है कि कितना फ़ायदा है गृह कार्य। लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, घर जाके इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना छोड़ा। 100 सोहार की एक। थैंक यू सो मच।